Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 3, right? जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, उसकी केस स्टडी को अच्छे से रीड कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 4, and the title of the chapter is The Mughals 16th to 17th सेंचुरी. तो आज के चैप्टर में हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने रूल किया, राइट, और कौन कौन से पीरियड तक पढ़ेंगे 16 से लेकर 17 सेंचुरी तक. नाउ बच्चों, अब हम देख लेते हैं अपने लेसन के ऑब्जेक्टिव. सो आज के चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और एक्सपेंशन हुआ था मुगल एम्पायर का अंडर बाबर. फिर हम देखने वाले हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से की रूलर्स थे आपके मुगल एम्पायर के, उनके राइट्स कौन से थे और उनके अचीवमेंट कौन कौन से हुआ करते थे. अंडरस्टैंड करेंगे सिग्निफिकेंट इवेंट्स को और मिलिट्री कैंपेन्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. फिर हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरैक्टिव दिया हुआ है. सो यहाँ पे आपको बोला है, अकबर वॉज renowned for his exceptional hunting skills. अकबर किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी exceptional hunting skills के लिए अभी भी जाना जाता है. And however, during one of his hunting expeditions, he sustained an injury. लेकिन क्या हुआ, एक बार जब वो हंटिंग के लिए जा रहा था तो उसको इंजरी हो गई. बट ही एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल रिकवरी. लेकिन वो रिकवर भी हो गया. फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट at what age he died. अब आपको यहाँ पे अपने गूगल की हेल्प लेनी है, इंटरनेट की हेल्प लेनी है और आपको फाइंड आउट करना है कि अकबर कब, कौन से सन में डाई हुआ था, राइट. सो दैट इज योर होमवर्क. आप अच्छे से इसको फाइंड आउट करेंगे. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में, 1526 एडी से लेके 1530 एडी तक, राइट. सो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन है तो आपको बताना है कि वो बाबर है. उसने क्या किया? ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर. उसने फाउंड किया मुगल एम्पायर को. एंड ही वाज बोर्न इन अ वेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड फरगाना इन सेंट्रल एशिया. और बच्चों, उसका बॉर्न कहाँ पे हुआ? उसका बॉर्न हुआ सेंट्रल एशिया में. नाउ उसके बाद उसने ऑक्यूपाई किया थ्रोन ऑफ दिल्ली को. कैसे बच्चों? क्योंकि उसने डिफीट कर दिया था इब्राहिम लोदी को. कब बच्चों? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 एडी में हुआ था. अब उसने क्या किया? उसने जैसे ही दिल्ली को ऑक्यूपाई किया, सो हमें देखने को मिला कि ही वॉज अ वेरी ग्रेट जर्नल. वो बहुत ही अच्छा जर्नल था. एंड ही यूज्ड हिज फोर्सेस इन अ सच अ वे that they could move rapidly from one place to another place. और उसने अपने फोर्सेस को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ था कि वो बहुत इजीली और बहुत फास्ट क्या कर सकते थे? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते थे. जो अफगान नोबल्स हैं और कुछ राजपूत रूलर्स भी थे, जिसमें इंक्लूड थे राणा संगा, उन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो उनको स्टॉप करे. बट इसने क्या किया? इसने डिफीट किया सबको एंड स्टैब्लिश कर दिया अपनी सुप्रीमेसी को. सो जो बाबर है वो ओनली ब्रिलियंट जर्नल नहीं है, बट बहुत ही ग्रेट पोएट भी है और काफी फेमस राइटर भी है. और ये काफी अच्छा लवर है नेचर का, पोएट का और म्यूजिशियन का, एंड अ गुड प्लेयर ऑफ पोलो एज वेल. He wrote his memories in his very famous book. अब बच्चों, उसने क्या किया है? अपनी अपनी सारी मेमोरीज को राइट किया है अपनी फेमस बुक में, जिसका नाम है ताजुक बाबरी और बाबरनामा, which is a very fine example of autobiographical writing by Mughal Empire, right? Now he died in 1530 AD. लेकिन उसकी डेथ कब हुई? 1530 AD में हुई. Before his death, he had already established himself as the master of Punjab, Delhi, आगरा एंड गैंगेटिक प्लेन एज फार एज बिहार. लेकिन मरने से पहले ही उसने खुद को कैसे स्टैब्लिश कर दिया था? उसने खुद को इस तरीके से स्टैब्लिश कर दिया था कि वो क्या है? वो मास्टर है पंजाब का, वो मास्टर है दिल्ली का, आगरा का, और जो भी क्या है बच्चों, गैंगेटिक प्लेन है एज फार एज बिहार, वो उन सभी जगह का मास्टर है.
सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है जो कि है बाबर की, तो आप देख सकते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको मैप भी गिवन है जिसमें आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे की वर्ड्स भी दिए हुए हैं, विच मीन्स कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो एक्सटेंट शो कर रहा है ऑफ द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ अकबर। रेड जो लाइन है वो शो कर रहा है अकबर्स गुजरात कैंपेन रूट। उसके अलावा जो ब्लैक लाइन है डॉटेड लाइन वो शो कर रही है आपको प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो बच्चों आप इस मैप के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सारी चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। Then we have Humayun. So 1530 से 1540 AD and 1555 to 56 AD हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में। So जैसे ही बाबर की डेथ हुई, राइट, सो आफ्टर द बाबर्स डेथ इन 1530 AD उसका जो बेटा था, उसका बेटा कौन था, हुमायूं, उसने ही उसको सक्सीड किया। एंड हुमायूं हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, लेकिन हुमायूं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा बहुत सारे क्वार्टर से। सो द अफगान नोबल्स वर ट्राइंग टू डिसलोज हिम, अब जितने भी अफगान नोबल्स थे वो उनको डिसलोज करना चाहते थे ताकि वो क्या कर पाए, वो उसको थ्रोन से निकाल पाए। He had to face rebellion from other places, और उसको बहुत सारे अदर प्लेसेस से भी एक रिबेलियस क्या देखने को मिला, एक्टिविटीज देखने को मिली। कहाँ से बच्चों, गुजरात और मलवा से। ऑल्दो उसने क्या किया, उसने सक्सीड किया इन डिफीटिंग देम बट कुड नॉट फुल्ली एस्टैब्लिश हिज रूल इन वेस्टर्न इंडिया। उसने हरा तो दिया लेकिन वो फुल्ली क्या नहीं कर पाया, एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कहाँ पे बच्चों, अपने रूल को इन वेस्टर्न इंडिया। The Afghan ruler of Bihar, Sher Shah Suri, defeated Humayun in 2 successive battles। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो अफगान रूरल थे किसके बच्चों, बिहार के, जिनका नाम था शेर शाह सूरी, उसने डिफीट कर दिया किसको बच्चों, हुमायूं को 2 बैटल्स में। हुमायूं हैड टू फ्ली फ्रॉम इंडिया, और हुमायूं को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। इन 1542 एडी हुआ क्या कि जो हुमायूं का सन है विच मीन्स अकबर, उसका बॉर्न हुआ इन अमरकोट मतलब कि सिंध में। हु लेटर बिकम द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर, जो कि आगे जाके क्या बना, बहुत ही बड़ा मुगल एम्पायर बना। एंड हुमायूं स्पेंट मेनी इयर्स इन अफगानिस्तान एंड कॉन्सोलिडेटेड हिज आर्मी। अब हुमायूं ने क्या किया, अपने बहुत सारे साल कहाँ बिताए, अफगानिस्तान में बिताए, और उसने अपनी आर्मी बनाई। He waited for a suitable opportunity। अब वो किसका वेट कर रहा था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि वो वापस से क्या करे, जितना भी उसने लॉस्ट किया हुआ एम्पायर है उसको रीगेन करे। एंड इट केम इन, कब हुआ, 1545 AD व्हेन शेर शाह डाइड, जब शेर शाह की क्या हो गई, डेथ हो गई। नाउ द सक्सेसर्स ऑफ शेर शाह वाज वीक। अब बच्चों जितने भी क्या थे सक्सेसर थे शेर शाह के, वो काफी ज्यादा वीक थे। सो इन 1555 AD जो हुमायूं है उसने अगेन मार्च किया टुवर्ड्स इंडिया, एंड जितना भी उसने क्या किया था, अपने थ्रोन को लूज किया था उसको रीगेन कर लिया इन दिल्ली। बट हिज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी जो विक्ट्री थी वो काफी शॉर्ट लिव थी, बिकॉज ही डाइड ऑन 24 जनवरी 1556 AD। कैसे बच्चों, क्योंकि वो गिर गया कहाँ से, सीढ़ियों से, ऑफ हिज लाइब्रेरी, एंड ही वॉज बरीड इन दिल्ली, और उसको कहाँ पे बरी किया गया, दिल्ली में बरी किया गया। एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंग सन अकबर, और उसको सक्सीड किसने किया, उसके यंगर सन ने किया जिसका नाम था अकबर, राइट। Then we have Sher Shah Suri. So 1540 AD to 1545 AD। अब बच्चों जो शेर शाह है, he was the son of an Afghan जोगीरदार हसन खान सूरी इन ससराम बिहार। सो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि शेर शाह कौन थे, शेर शाह बेटे थे किसके बच्चों, हसन खान के। एंड हिज रियल नेम वाज फरीदुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर। उनका जो रियल नेम था वो क्या था, वो था फरीदुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर। बट ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर, लेकिन उनको एक टाइटल दे दिया गया किसका बच्चों, शेर का। और शेर का मतलब होता है टाइगर, आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक टाइगर को मारा था, और उसी वजह से उनको ये टाइटल दे दिया गया। On becoming king, he began to be called as शेर शाह, और जैसे ही वो क्या बन गए, राजा बन गए, तो उनको शेर शाह के नाम से लोग बुलाने लगे। वो काफी एम्बिशियस थे अपने बचपन से ही, और काफी करेजियस भी थे। ही एक्वायर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, और उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया था, इंडिपेंडेंट किंग भी डिक्लेयर कर दिया था।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफीट किया हुमायूं को इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड प्रोक्लेम्ड किया खुद को एज द एम्पायर ऑफ दिल्ली। वो काफी ज्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे और काफी अच्छे बिल्डर भी हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात कर लेते हैं। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years ओनली जो शेर शाह है उसने क्या किया, उसने क्रिएट किया बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एंड बहुत सारे साइलेंट फीचर्स भी आपको दिए गए हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के। जैसे कि फर्स्ट वाला है ही रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी, उसने अपनी आर्मी को रिकॉग्नाइज किया, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, उसने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इन रिक्रूटिंग हिज सोल्जर्स। उसके अलावा उसने क्रश किया रिबल जितने भी नोबल्स थे उनको एंड स्ट्रेंथन कर लिया उसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके अलावा उसने रिकॉग्नाइज किया एफिशिएंट स्पाई सिस्टम को ताकि वो क्या हो पाए, ताकि वो अवेयर हो पाए कि जो डेवलपमेंट्स है वो कैसे हो रही है उसके एम्पायर में। उसके अलावा उसने इंश्योर भी किया कि जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं वो उनको डायरेक्टली अप्रोच करें इन एनी मैटर। सो उसने ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू सिस्टम को और उसने बिल्ड किया नेटवर्क ऑफ रोड्स को जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम द काबुल अफगानिस्तान टू चिट्टागोंग बांग्लादेश एंड बहुत सारे रोड साइड इंड्स भी हमें देखने को मिले हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स एंड प्लांटेड शेडी ट्रीज अलोंग द रोड साइड। ये सारी ही चीजें उसने बिल्ड भी करी। ही ऑर्गेनाइज्ड एन एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, और उसने क्या ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम भी ऑर्गेनाइज किया। इन 1545 AD ड्यूरिंग हिज सेज ऑफ कालिंजर ही वॉज किल्ड, उसकी डेथ हो गई एंड व्हेन अ गन बर्स्ट ऑन हिज फेस। और बच्चों कैसे डेथ हुई, क्योंकि उसके फेस में क्या लग गई थी, गोली लग गई थी, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। सो यहाँ पे आपको दी गई है केस स्टडी, आपको अच्छे से अकबर की केस स्टडी को क्या करना है, स्टडी करना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उसको भी नोट करेंगे। नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं जहांगीर की। So 1605 AD till 1627 AD, right? So after the death of Akbar, his eldest son Salim Jahangir conquered the world. अब बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे ही अकबर का डेथ हुआ उसके बाद उसके जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था सलीम जहांगीर, उन्होंने क्या किया, सलीम जहांगीर का मतलब होता है कॉन्क्यूअर ऑफ द वर्ल्ड and he consolidated his empire and extended it further. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एम्पायर को चलाया और उसको एक्सटेंड करने में भी हेल्प की। जहांगीर कौन थे बच्चों, बहुत ही ग्रेट लवर थे जस्टिस के एंड ही हैड अ बिग बेल फिक्स्ड ऑन अ गोल्डन चेन। अब बच्चों उनके पास क्या था, एक बिग बेल था जो कि उनके गोल्डन चेन में फिक्स हुआ करता था और वो हंग भी है एट दी गेट्स ऑफ रॉयल पैलेस। एनीवन हु पुल्ड द चेन, जो भी उस चेन को क्या करेगा, पुल करेगा, इट वॉज हर्ड एंड अकॉर्डेड जस्टिस बाय द एम्पायर। मतलब कि जैसे ही कोई उस चेन को पुल करेगा तो ये क्या करेंगे, उनको जस्टिस दिलाएंगे और उनकी बात को सुना जाएगा। देन वी हैव कैंपेन्स एंड कॉन्क्वेस्ट। सो प्रिंस खुसरो जहांगीर सन हैड रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। अब बच्चों जो उनके बेटे थे, क्या कौन बच्चों, प्रिंस खुसरो, वो जहांगीर के बेटे थे और वो रिबेल्ड थे अगेंस्ट हिम एंड जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर डिफीटेड हिम नियर लाहौर एंड इम्प्रिजन्ड हिम। उसने क्या किया, जहांगीर ने डिफीट किया और उसको कहाँ पे इम्प्रिजन कर दिया, लाहौर में इम्प्रिजन कर दिया। गुरु अर्जुन देव वॉज अरेस्टेड, उस टाइम पे गुरु अर्जुन देव को भी अरेस्ट किया गया था, टॉर्चर किया गया था एंड मेड टू सिट ऑन दी हॉट आयरन प्लेट्स, और उनको गरम गरम आयरन प्लेट पे बिठाया गया था एट द लाहौर। व्हेन ही फर्स्ट रिफ्यूज टू एम्ब्रेस इस्लाम, जब उन्होंने पहली बार क्या किया था, मना किया था कि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे या फिर वो इस्लाम को एम्ब्रेस नहीं करेंगे। ही वॉज पुट टू डेथ, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी ऑन मे 30 मई 1606 AD एट लाहौर। खुसरो वॉज टॉर्चर, खुसरो को भी काफी सारा टॉर्चर किया गया था और उसकी भी अल्टीमेटली क्या हो गई, डेथ हो गई थी। जहांगीर हैड डिफीटेड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ इन 1614 AD। उसके बाद जहांगीर ने क्या किया, डिफीट किया, हरा दिया किसको बच्चों, राणा अमर सिंह को, जो कि मेवाड़ के राजा थे, और कब किया था, 1614 AD में। Now we have influence of नूरजहां।
So he married Meherunisa, the daughter of Mirza Giyas Beg, who was a noble in Akbar court. तो बच्चों जो अकबर के कोर्ट में नोबल थे जिनका नाम था ग्यास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी एंड ही गेव हर द टाइटल ऑफ नूर जान, और उनको टाइटल दे दिया गया किसका बच्चों, नूर जहान का। और नूर जहान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Now, Emperor Jahangir promoted Noor Jahan to the highest title for a woman in Mughal Empire. अब जहांगीर ने क्या किया, उसने प्रमोट कर दिया नूर जहान को कि वो highest title of a woman है in the whole Mughal Empire and the chief consort of Emperor Pacha Begum. Now, during Jahangir reign, William Hawkins and Sir Thomas Roe visited the court of Jahangir for establishing trade relationship with India. अब उस टाइम पे क्या हुआ, जो विलियम हॉकिंस है और सर थॉमस रो थे, उन्होंने विजिट किया जहांगीर के कोर्ट में ताकि वो स्टैब्लिश कर पाए रिलेशनशिप को। कौन से रिलेशनशिप को बच्चों, ट्रेड रिलेशनशिप को विद द इंडिया। सर थॉमस स्टेड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर फॉर 3 years, और जो सर थॉमस थे वो 3 साल तक जहांगीर के कोर्ट में रहे। Jahangir allowed the English traders to establish trade relationship with his empire. और जहांगीर ने क्या किया, उसने जितने भी इंग्लिश ट्रेडर्स थे उनको अलाउ कर दिया, उनको इजाजत दे दी ताकि वो क्या कर पाए, स्टैब्लिश कर पाए ट्रेड रिलेशनशिप को विद दिस एम्पायर। नाउ देन वी हैव शाहजहां, सो 1628 AD till 1658 AD। सो जैसे जहांगीर की डेथ हुई, सो देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स। तो बच्चों जो सन्स थे उनके बीच में लड़ाई होने लग गई कि जो थ्रोन है उस पे कौन बैठने वाला है। फाइनली प्रिंस खुर्रम सक्सेसफुली असेंडेड द थ्रोन in 1628 AD after defeating शहरयार एंड टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो खुर्रम है उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली क्या कर लिया, उस थ्रोन को जीत लिया। कब, 1628 AD में, और उन्होंने टाइटल भी ले लिया शाहजहां का, विच मीन्स द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ शाहजहां बहुत ही काइंड रूलर हुआ करती थी एंड ही फेस रिवॉल्ट्स इन दी बुंदेलखंड। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा रिवॉल्ट्स फेस किए हैं बुंदेलखंड में और डेक्कन में। ऑल्दो ही वाज एबल टू put down the rebels in बुंदेलखंड, he had to face a lot of problems in the south। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो बुंदेलखंड है वहाँ के जो रेबल्स हैं उनको तो उन्होंने पुट डाउन कर दिया है, लेकिन जो साउथ की प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं हो रही थी। However, after a very long effort, he annexed the kingdom of अहमदनगर। लेकिन बहुत सारे किसके बाद बच्चों, ट्राइज के बाद, लॉन्ग एफर्ट्स के बाद उन्होंने फाइनली एनेक्सेट कर लिया किसको बच्चों, अहमदनगर को। एंड बीजापुर एंड गोलकोंडा ऑल्सो सबमिटेड टू द मुगल्स एंड साइंड अ ट्रीटी विद द मुगल्स। और बच्चों यहाँ पे जो गोलकोंडा है उन्होंने भी क्या कर दिया, बीजापुर है उन्होंने भी सबमिट कर दिया खुद को मुगल्स के आगे। ही अपॉइंटेड प्रिंस एज द विसरी ऑफ डेक्कन बट ही टू फेल्ड टू अचीव द सक्सेस। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि उनको अपॉइंट कर दिया गया एज अ प्रिंस एज द विसरी ऑफ डेक्कन, लेकिन वो फेल हो गए टू अचीव द सक्सेस। But Shah Jahan fell ill in 1657 AD and his fourth son began to fight for the throne in which his youngest son Aurangzeb emerged victorious। अब बच्चों हुआ क्या कि जो शाहजहां है he fell ill, मतलब वो बीमार पड़ गए। कब पड़े, 1657 AD में। और जो उनके चारों बेटे थे उन चारों में ही लड़ाई होने लग गई कि जो थ्रोन है उसके ऊपर कौन बैठेगा। नाउ उसमें से जो सबसे छोटा वाला बेटा था जिसका नाम था औरंगजेब, वो काफी ज्यादा विक्ट्रिशियस हो चुका था। औरंगजेब ने क्या किया, उसने इम्प्रिजन कर दिया शाहजहां को एट द फोर्ट ऑफ आगरा एंड शाहजहां पास्ड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द फोर्ट। और शाहजहां की जितनी भी बाकी की लाइफ बची वो उन्होंने फोर्ट में ही काटी एज इम्प्रिजनर, राइट। लुकिंग एट द ताजमहल बिल्ट इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड बेगम मुमताज महल, ही डाइड इन 1666 AD एंड उनको बरी कर दिया गया अलोंगसाइड हिज वाइफ इन ताजमहल, राइट। So that is all about Shah Jahan. Now coming to Aurangzeb. So 1658 AD till 1707 AD. So Aurangzeb defeated all his brothers. उसने अपने सारे brothers को defeat कर दिया, जैसे कि दारा शिकोह, शाह सूजा, मुराद बख्श, एंड उसने असेंड कर लिया थ्रोन को in 1658 AD. He continued the policy of conquest and expansion। और उसने अपनी पॉलिसी जो कि क्या थी बच्चों, जो कि थी आपकी कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, उसको जारी रखा, कंटिन्यू रखा। एंड ही रूल्ड द वास्ट एम्पायर ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑलमोस्ट फॉर 50 ईयर। और उसने रूल भी किया बहुत ही बड़े एम्पायर को
बहुत ही लंबे पीरियड के लिए, और कितने लंबे पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के लिए उसने रूल किया। औरंगजेब टुक द टाइटल ऑफ Alamgir, which means the conqueror of world, right? उसने ये टाइटल भी लिया। Most part of his tenure was spent in putting down revolts in various part of his empire, जैसे कि the Marathas under शिवाजी was posing a great threat to his empire, क्योंकि उस टाइम पे जो मराठास के कौन थे बच्चों, शिवाजी थे, वो उसके लिए काफी ज्यादा थ्रेट थे उसके एम्पायर के लिए। सो द रिवॉल्ट्स ऑफ द राजपूत, द नोबल्स एंड सम अदर ट्राइब्स भी थे, दे हैड मेड द मुगल एम्पायर वेरी वीक, जिसने क्या किया, जिसने कि मुगल एम्पायर को और ज्यादा कमजोर कर दिया। औरंगजेब डाइड इन 1707 AD। आफ्टर हिज डेथ हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, it became the leading power in India. So that is all about Aurangzeb. Now coming to lesson A को, so बच्चों आज के लेसन में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बाबर कौन है, वो फाउंडर है मुगल एम्पायर का इन इंडिया। उसके बाद हमने देखा कि शेर शाह क्या है बच्चों, इट वाज द मोस्ट फेमस अफगान रूलर ऑफ बिहार। फिर हमने देखा कि अकबर वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मेडिवल पीरियड। देन हमने देखा दिन इलाही वाज बेस्ड ऑन द कॉमन ट्रुथ ऑफ ऑल द रिलीजन्स, एंड औरंगजेब ने क्या किया है, रूल किया है फॉर अ वेरी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और कितना लॉन्गेस्ट बच्चों, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, राइट। तो इसी के साथ हमारे लेसन इको होते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और हमारा चैप्टर भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।